जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 27 और इस अध्याय में सुनेंगे सावित्री सत्यवान कथा की वर्णन। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, दुख शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मन शिवनी ने क्या किया। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्णा पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष लोग, भयंकर तुम कौन हो। यमराज बोले कि हे बरारोहे, हे मन शिवनी, तुम्हारा पति क्षीण आयु है और हे देवी, तुम्हारा दुर्वासा तेज सहन करने योग्य नहीं है। ए महाभागे, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। यह उस बारारोहा सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पास से खूब गाढ़ा गढ़कर बेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपनी यमपुरी को चल दिए। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चल पड़ी। यमराज बोले कि हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की पारलौकिक क्रिया कर्म कराओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोली कि हे मानद, आपके समक्ष मुझे श्रम नहीं और ना मुझे गलानी है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप गलानी हो भी कैसे सकती है। आप धर्म के पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता तथा सत्पुरुषों का तो यह तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं किया जा सकता तथा वेदों के जानने वाले कहते हैं कि साथ पग साथ चलने से मैत्री हो जाते हैं। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा और पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्रों के होने का वर मांगा तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूप भी वर मांगा। तदंतर सुव्रता सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देखकर यमराज अपने लोक को गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद से लेकर वट वृक्ष के समीप पूर्ववत बैठ गई। हे ब्राह्मण, उसके पश्चात वह सत्यवान जागकर यह वचन बोला कि हे बारारोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत सपना देखा और वह सब वृत्तांत जो धर्मराज जी ने किया था और कहा था कि सब ही सावित्री को सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई थी सत्यवान को बतलाया। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा धूम्रसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा धूम्रसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और ना मिलने पर विलाप करने लगते कि हम दोनों अंधे की लकड़ी समान, वह सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चला गया। इस प्रकार सब तनिक वह राजा विलाप करता हुआ दुख से संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अचानक राजा धूम्रसेन के नेत्र खुल गए। यह परम आश्चर्य देखकर आश्रमवासी तपस्वियों ने शांति पूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे महामते,
इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य होगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग यह बात कर ही रहे थे कि उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर वह कमलेच्छना सावित्री ने आकर सास ससुर के चरण में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानने, तुम वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या? सावित्री बोली कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इसी कारण देर हो गई। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणे, इस सावित्री के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ है, इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। यह सब कुछ सावित्री की तप का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री का व्रत का ही प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंद जी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो ही रही थी कि इतने में राजा धूम्रसेन के पूर्ववासी ने आकर कहा, हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। अतः यह सब पूर्ववासी आपके पास आए हैं। हे राज सरदूल, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य का पालन चलकर करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्य आसन पर अभिषिक्त हो। स्कंद जी बोले कि हे वृपो, वह राजश्रेष्ठ पूर्ववासियों के साथ अपने पूर्व में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे वृपो, यह उत्तम व्रत महामात्मय आप लोगों से मैंने कहा। इस व्रत के प्रभाव से क्षीण आयु सावित्री का पति जीवित हो गया। अतः यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति सौभाग्य का फलदाता है। यहीं पर हमारी ज्येष्ठ महात्म्य सावित्री सत्यवान कथा वर्णन 27वां अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।